यार चलो ना कुछ नया करे, कुछ खेले क्या। चलो मैं तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ। वाह दादी, कहानी बहुत मजा आएगा। तो सुनो। एक बार भगवान इंद्र किसी वजह से किसानों पर नाराज हो गए और उन्होंने किसानों को श्राप दे दिया कि 12 साल तक पृथ्वी पर बारिश नहीं गिरेगी और आप कुछ भी बो नहीं पाएंगे। अरे बाप रे, फिर सारे किसान रोने लगे, इंद्र से माफी मांगने लगे। तो देव इंद्र ने झूठी तसल्ली दी और कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर महादेव अपना डमरू बजाए तो बारिश आ सकती है। फिर सारे किसान महादेव के पास गए, लेकिन देव इंद्र ने महादेव से पहले ही कह दिया था कि किसानों पर कोई दया नहीं करनी है। ओह। फिर महादेव ने दिल पर पत्थर रख के सारे किसानों को कह दिया कि मैं 12 साल बाद ही डमरू बजाऊंगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बेचारे किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का तय किया और कुछ भी सृजनात्मक प्रवृत्ति और कुछ भी कार्य किए बिना ही निराशा में पागल जैसे होने लगे। लेकिन एक किसान था जो रोज उसके खेत में जाता था, बीज बोता था, जमीन खेड़ता था, दवाई डालता था। उसे पता था कि कोई बारिश आने वाली नहीं है, कुछ भी उगने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता था। सब लोग उसे मूर्ख कहकर उसकी मजाक उड़ाते थे। ऐसे में 3 साल हो गए और वो ऐसे ही मेहनत करता रहा। एक बार लोगों ने उससे पूछ ही लिया कि तू इस बंजर जमीन में रोज इतनी मेहनत क्यों करता है, जबकि तुझे पता है कि 12 साल तक कोई बारिश आने वाली नहीं है। ये मेहनत करके तुझे क्या फल मिलेगा। तो उस किसान ने पता है क्या जवाब दिया? क्या? उसने कहा कि 12 साल बाद जब बारिश होगी तब मैं खेती करना भूल न जाऊं और 12 साल आराम करने के बाद हल भी चला ना पाऊं और निर्बल बन जाऊं, तो इसलिए मैं रोज खेती की प्रैक्टिस जारी रखता हूँ ताकि मैं शारीरिक निर्बल न बन जाऊं। घर में फ्री बैठ के मैं मानसिक बीमार हो जाऊं, उसका मुझे डर है। अरे वाह, फिर क्या हुआ दादी? फिर बाकी सारे किसानों को भी लगा कि सही बात है, खेती की प्रैक्टिस फल की आशा रखे बिना जारी रखनी चाहिए। और फिर वो किसान की बात सुनकर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि आप भी अगर 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो डमरू बजाना ही भूल जाएंगे तो। और फिर भोले महादेव को लगा कि सही बात है, चलो देखूं तो मैं 3 सालों में डमरू बजाना भूल तो नहीं गया। और फिर शिव जी ने डमरू बजा ही दिया। पृथ्वी पर बारिश बरसी और जो किसान 3 सालों से मेहनत कर रहा था उसने अपनी फलक बेच के कमाई भी कर ली और बाकी सारे किसानों को इंतजार करना पड़ा। कुछ किसान तो मेहनत करने की शक्ति ही खो बैठे थे। बस एक उस मेहनतू किसान को ही अच्छा फल मिला। इस कहानी से तुम लोगों को भी बहुत कुछ सीखना है बेटा। मैं बताती हूँ दादी, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए। कोरोना का ये लॉकडाउन हमारे लिए देवेंद्र ने किसानों को दिया हुआ श्राप के जैसा है। तो हम लोग भी ये लॉकडाउन खत्म हो और हम लोग वापस अपने काम धंधे, पढ़ाई लिखाई जो भी हो वो कंटिन्यू करें, उसकी राह में बैठे रहेंगे
या फिर उस किसान की तरह अपनी मेहनत जारी रखेंगे, ये हमें सोचना है। अगर हम हमारा जो काम था, जो लॉकडाउन के पहले हम कर रहे थे, उसके लिए इस लॉकडाउन में थोड़ा बहुत भी टाइम निकाले ना, तो वो हमारे लिए बहुत है। क्योंकि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमारे अंदर आलस नहीं रहेगी और हम पहले की तरह जोश के साथ अपना काम कंटिन्यू कर पाएंगे, चश्मा लगा के। हाँ यार, कोरोना के बाद की नई इनिंग में हमें बेहतर बनना है, ना कि आलसी। अगर हमने ये लॉकडाउन में कुछ भी नहीं किया, कोई भी एक्टिविटी नहीं की, तो हम आलसी ही बन जाएंगे। और इसीलिए कोरोना के बाद होने वाली बेकारी का डर हमें अपने मन पे सवार होने दिए बिना ही हमारा जो भी काम था, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी, उसके लिए जो भी हो सके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए, ताकि कोरोना के बाद उस मेहनतु किसान की तरह हमें भी अच्छा फल मिले और हम आलसी ना रहे। सो थैंक यू दादी, आपने बहुत अच्छी सीख दी।